आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर जेएनयू के बाद जामिया में भी बवाल, 4 छात्र लिए हिरासत में, यूनिवर्सिटी ने कहा माहौल खराब करने की कोशिश। अपमानजनक माइक पोम्पियो की सुषमा स्वराज पर की गई टिप्पणियों पर एस जयशंकर। लखनऊ बिल्डिंग क्लब से लखनऊ हादसे में सपा प्रवक्ता की मां के बाद पत्नी की भी मौत, बचाव राहत अभियान जारी। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर सपा विधायक राघवेंद्र गौतम का बड़ा बयान। मेरा जो मन करेगा वो मैं करूंगी, आफ्ताब के सवाल पर बोली थी श्रद्धा। अंधविश्वास जैसा कुछ नहीं, बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री को पुलिस की क्लीन चिट, श्याम मानव को भेजा जवाब। एस जयशंकर ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को भेजा न्योता। रूस को जवाब देने की तैयारी, यूक्रेन में टैंक भेजेंगे अमेरिका और जर्मनी। शाहरुख खान की फिल्म पठान का विरोध नहीं करेगी विश्व हिंदू परिषद। महिला आईपीएल में होगा अडानी वर्सेस अंबानी, दोनों ने खरीदी टीमें, बीसीसीआई ने की करोड़ों की कमाई। जेएनयू के बाद अब जामिया यूनिवर्सिटी में भी पीएम मोदी पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर बवाल हो गया है। जामिया यूनिवर्सिटी में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग को लेकर 4 छात्र हिरासत में लिए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने बुधवार को कहा कि जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के बाहर कथित तौर पर आज बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर हंगामा करने के आरोप में 4 छात्रों को हिरासत में लिया गया है। जामिया यूनिवर्सिटी के चीफ प्रोक्टर के कहने पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग से पहले ये कार्रवाई की है। पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि उन्होंने अपनी समक्ष सुषमा स्वराज को कभी भी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शख्सियत के रूप में नहीं देखा, लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ उनकी पहली मुलाकात में ही उनके साथ अच्छी दोस्ती हो गई। मंगलवार को बाजार में आई किताब नेवर गिव इन फाइटिंग फॉर द अमेरिका आई लव में पोम्पिया ने सुषमा स्वराज के बारे में ऐसा अनुचित तरीके से वर्णन करते हुए कई अपमानजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया है। लखनऊ बिल्डिंग क्लब से वजीर हसन रोड स्थित अलाया अपार्टमेंट हादसे में पहली मौत की आधिकारिक पुष्टि हुई है। सिविल अस्पताल में अभी सपा प्रवक्ता जिसान हैदर की मां बेगम हैदर की मौत हुई है। सिविल अस्पताल के निर्देशक ने मौत की पुष्टि करते हुए बताया कि महिला के सीने और सिर में गंभीर चोटें आई थी। महिला को आज सुबह अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं सपा प्रवक्ता अब्बास हैदर की पत्नी उजमा अब्बास का भी निधन हो गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। रामचरितमानस पर विवादित बयान के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य पर चौतरफा हमले हो रहे हैं। इस बीच इटावा के भरथना से सपा विधायक राघवेंद्र गौतम ने उनका समर्थन किया है। राघवेंद्र गौतम ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य सीनियर नेता हैं, उन्हें अच्छा ज्ञान है। उन्होंने जो बात कही है उसका उन्होंने अध्ययन किया होगा, उसको पढ़ा होगा और पढ़ने के बाद पिछली सरकारों में मंत्री भी रहे हैं। ये उनके विचार हैं, वो जो कह रहे हैं ये उनका पठन पाठन होगा। इटावा के भरथना से विधायक राघवेंद्र गौतम ने स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस को लेकर दिए गए बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि धर्म एक अलग व्यवस्था है और राजनीति एक अलग व्यवस्था है। दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा वॉलकर मर्डर केस की जांच में दिन रात एक कर दिया। फिर तय सीमा के भीतर यानी 75 दिनों में 6000 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दी। इस दौरान वो कहानी भी सामने आ गई कि वारदात के दिन यानी 18 मई को आखिर क्या हुआ था। उस दिन श्रद्धा और आफ्ताब के बीच ऐसा क्या हुआ था कि उसने अपनी मासूका का कत्ल कर दिया। कत्ल तो किया ही था, साथ ही बेरहमी से उसकी लाश के टुकड़े भी कर दिए थे। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति द्वारा शिकायत के मामले में बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को नागपुर पुलिस ने क्लीन चिट दे दी है। पुलिस ने कहा कि वीडियो में देखने में अंधश्रद्धा या अंधविश्वास जैसा कुछ नहीं है। पुलिस ने अपना लिखित जवाब अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष और शिकायतकर्ता श्याम मानव को भेजा है। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री की नागपुर में श्री रामचरित चर्चा आयोजित हुई थी। इसके खिलाफ महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने नागपुर पुलिस से शिकायत की थी।
भारत ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी को मई में गोवा में होने वाली संघाई सहयोग संगठन एससीओ की विदेश मंत्री स्तर की बैठक के लिए न्योता भेजा है। एक अखबार के प्रकाशित खबर के मुताबिक ये न्योता भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग के जरिए भेजा गया है। इस न्योता को पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की ओर से मिले सकारात्मक संकेत के बाद भेजा गया है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग को लगभग 1 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच फिलहाल युद्ध थमता नहीं दिख रहा है। इस बीच रूस को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अमेरिका और जर्मनी यूक्रेन को अपने भारी टैंक भेजने की तैयारी कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि अमेरिका बुधवार को यह घोषणा कर सकता है कि वो अपना M1 अब्राम टैंक भेजेगा, जबकि जर्मनी ने यूक्रेन में अपना लियोपार्ड 2 टैंक भेजने का फैसला किया है। हालांकि इसको लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। विश्व हिंदू परिषद अभिनेता शाहरुख खान की आज रिलीज हुई फिल्म पठान का विरोध नहीं करेगी। विहिप का कहना है कि हमारी पहले ही आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए फिल्म में किए गए बदलाव सही है। विहिप मुंबई के संयुक्त सचिव शिवराज नायर ने कहा कि फिल्म देखने के बाद अगर हमें कुछ भी आपत्तिजनक लगता है तो हम फिल्म का विरोध करने पर पूर्वाविचार करेंगे। महिला इंडियन प्रीमियर लीग का पहला सीजन जल्द शुरू होने वाला है। पहले सीजन में 5 टीमें होंगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इन सभी 5 टीमों को बेच दिया है, जिससे बोर्ड मालामाल हो गया है। बीसीसीआई को टीमों से 4,669.99 करोड़ रुपए मिले हैं। इस बात की जानकारी बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने ट्वीट करके दी है। उन्होंने लगातार 3 ट्वीट किए, जिसमें बताया है कि महिला आईपीएल का आधिकारिक नाम अब महिला प्रीमियर लीग कर दिया गया है।